ऊपर से कैसे कब्जा कर लिया? आमतौर पर तो लोग नीचे से कब्जा करते हैं जी। असल में हमारी छत उनकी छत पहले बराबर थी, तो उन्होंने हमारी छत से ही सब अपना ही ऊपर का बनवा लिया। और हम LDA से हम जब 36 साल हमने नौकरी भी करी। कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है? कोई नहीं, साथी मदद वो पैसे की मदद, वो पैसा ऐसा लेके। लेकिन अब समझिए 1 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। तो यहाँ बेइज्जत करते हैं। जो आपने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगा रखी है, इन्हीं ने मुझे कक्षा 7 में बधाई दी थी। मैं स्कॉलरशिप से नैनीताल जाके पढ़ा, मेरे पास टाइप कराने का भी पैसा नहीं। LDA आपने मेरे 4,55,000 पे ब्याज खाया है। के नाम में लखनऊ विकास प्राधिकरण जुड़ा है। मैं नहीं चाहूँगा कि लखनऊ बदनाम हो। 10 महीने से अपनी माता जी को लेके यहाँ दौड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भू माफिया पंकज सिंह ने बिना नक्शा पास कराए मेरी बिल्डिंग का निर्माण कर लिया। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। इस समय हम राजधानी लखनऊ में LDA ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे फरियादी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, रोज़ जाते हैं, यहाँ अधिकारी उनको सुनते हैं, उसके बाद में फिर अगली तारीख देकर बुला लेते हैं। यहाँ पर एक फरियादी ऐसे हैं जिनके घर के दूसरे मंजिला से दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया है। आपने हमेशा सुना होगा कब्जा होता है तो नीचे दरवाज़ा खोला जाता है बगल में, यहाँ ऊपर से कब्जा हो रहा है। एक फरियादी ऐसे है जो 29 साल से बेचारे दौड़े उनकी जवानी से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना घर जो था वो नहीं मिला है। हमारी लड़की साथ में ये हैं जो अपनी लड़की के साथ में आए हैं। इनका कहना है कि ये खुद यहाँ पर कर्मचारी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत से खेल देखे हैं, लेकिन ऐसा खेल इन्होंने आज तक नहीं देखा। पूरी बात क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इन्हें फरियाद, क्या इनकी डिमांड है और क्या इनकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या बात है मैडम? जी, बात ये है कि हमारी छत पे इन्होंने हमारे पड़ोसी ने जबरदस्ती करके कब्जा कर लिया। किस इलाके का मामला है? ये निशादगंज पेपर मिल कॉलोनी। पेपर मिल कॉलोनी C12। जैसे ऊपर से कैसे कब्जा कर लिया? आमतौर पर तो लोग नीचे से कब्जा करते हैं। जी। असल में हमारी छत उनकी छत पहले बराबर थी, तो उन्होंने हमारी छत से ही सब अपना ही ऊपर का बनवा लिया। जब पूरा उनका पूरा कंप्लीट हो गया तो बोले कि हम आपकी दरवाजा बंद कर देंगे, जब हमारा बंद हो जाएगा। कितनी पुरानी इमारत है? अरे हम 60 साल पहले। तो जब बन गया उनका, उसके बाद में तो क्या उन्होंने, हमने कहा हमारी आप छत छोड़ दीजिए। पहले उन्होंने धीरे धीरे हमारे ऊपर से चढ़ने का रास्ता बंद किया। फिर ऊपर से उन लोगों ने कहा कि अब हमने ये छत हमारी हो गई, इलाट करवा लिया LDA से, अनऑथराइज बनाया। आप जब LDA आए तो LDA वालों ने क्या कहा कि ऑथराइज कर दिया है उन्हें? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कभी उनके पास दौड़ा रहे, आप कभी इनके पिताजी हैं, आप बताइए क्या मामला है? ऐसा है कि ये मेरी लड़की है जी। ये लड़की ने हमको जब बात बताया कि इन्हें ऐसा करके कर लिया, तो हमने उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चाचा मैंने तुम्हारे मुझे सामान रख के अपना बना रहा हूँ। अब उन्होंने अपनी उसके ऊपर बनाया, और बनाने के बाद कहा कि हम बनाने के बाद आपकी जो बाउंड्री तोड़ी है वो तोड़ के हम वैसे ही कर देंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो गलत काम तुम कर रहे हो। तो उन्होंने हमारे दामाद से हाथ पैर धोए। तो हमारे दामाद क्योंकि नीचे वाली बिल्डिंग में रहते हैं, डबल स्टोरी वाली बिल्डिंग है, तो हमने उनसे मना भी किया कि बेटा देखो दोस्ती ऐसे बेकार है, चलो वो दुकान अपने वहाँ रखो, सामान अपना बनाओ। लेकिन उन्होंने नहीं माने। तो वो करते करते 1-2 महीना गुजर गया और वो बेचारे मर गए है। जब बनने से पहले उन्होंने कहा था कि भाई ये सब खाली कर देना, लेकिन अब समझिए 1 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। और हम LDA से हम जब 36 साल हमने नौकरी भी करी। आप यहाँ कर्मचारी रहे? जी, मैं यहाँ कर्मचारी रहा हूँ। यहाँ पे बहुत पकड़ होगी? बहुत पकड़ थी, लेकिन मैंने सबसे तो कहा, लेकिन किसी ने कोई बोले। और तो कह रहे हैं ऊपर से फोन आ रहे हैं। कई साथी रहेंगे, कई जूनियर रहेंगे, वो तो अभी यहाँ पर पोस्टेड होंगे। कोई घास नहीं, सब आपकी मदद नहीं कर रहा है? कोई नहीं मदद, वो पैसे की मदद, वो पैसा ऐसा लेके जो डॉक्यूमेंट्स मैं जमा करता हूँ। तो जब आप यहाँ कर्मचारी तब भी पैसे कैसे खेल चलता है? जी, वो चलता रहा। और मैंने जूनियर जानते हैं तो वैसे मामला क्यों नहीं करते हैं? तो भाई क्या करता, मैंने अपनी बच्ची को भेजा थाने। आपका क्या नाम है सर? राजीव मोहन मेरा नाम है। 72 साल उम्र है। बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क था। तो ये नेहरू इनक्लेव का फ्लैट लिया, क्योंकि मेरे या मेरे परिवार के पास आज तक कोई भी घर नहीं है। तो ये फ्लैट ले लिया था उस समय। उसका 2,95,000 मूल्य है। इसमें आप चाहें तो क्लोज, बड़ा महंगा इसमें फ्लैट है। हाँ, अब मैंने फिर इसका मूल्य 4,55,000 4 मार्च 95 तक जमा कर दिया था 16 में। लेकिन इन्होंने उसका निर्माण रोक दिया। 2 साल बाद फौज आ गई।
इस तरीके से मुझे बाहर किराया, EMI, कर्जा, ब्याज सब देना पड़ा। 8 साल में बहुत भटका, तब इन्होंने हमें कब्ज़ा दिया। कब्ज़ा देने के 8 साल बाद इस घर को निरस्त कर दिया और कहा हमने किसी और को आवंटित कर दिया है। कब्जा मिलने के बाद में निरस्त कर दिया? कब्जा है, उसका विधिवत पत्र है मेरे पास। अच्छा, आपका इस समय कब्जा है वहाँ? हाँ, आज भी है। सन 1 से कब्जा है। आप रह रहे हैं वहाँ? हाँ, मैं रह रहा हूँ। या बैंक ऑफ इंडिया में मुझे जैसे बाहर ट्रांसफ़र हो गया, हरदोई हो गया, पूना हो गया, तो कोई किराएदार या प्रतिनिधि या रिश्तेदार रहा, क्योंकि नौकरी करनी थी। इन्होंने तो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दिया था, तो हम इनको पत्र देते रहे रजिस्ट्री करा दो, और ये बार बार मेरा घर अभी तीसरी बार निरस्त कर दिया और कहा आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो मैंने पूछा कि भाई पूर्ण मूल्य के ऊपर 10,000 रुपये भी सन 95 4 मार्च को मैंने जमा कर दिए थे। 4 मार्च 95 को 10,000 रुपये पूर्ण 100% मूल्य के ऊपर 10,000 जमा है। आप रजिस्ट्री की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करते हैं? तो यहाँ बेइज्जत करते हैं, बात नहीं करते हैं ठीक से। अधिकारी क्या कहते हैं? और जवाब नहीं देते। बड़े अधिकारी पहले तो सुनते हैं, कहते हैं भाई इनका देख लो, इनका तो पुराना मूल्य है, अब इनसे 40 लाख ना मांगो, 50 लाख ना मांगो। लेकिन जब बाबू कहता है लेकिन साहब हमने तो इनकी कॉस्टिंग कर दी है और अब निरस्त हो चुका है, तो अब पुराना नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ के समस्त उच्च अधिकारियों से मैं मिल चुका हूँ। समस्त शब्द सही नहीं है, 90%। और उनका यही कहना है कि भाई हम पिछली फाइल नहीं देखेंगे, आपने जो 100% मूल्य दिया यही गलती की। अगर आप 40% देते, जैसे सुनंदा प्रसाद थी, वो कोई वो हैं पत्रकार हैं, या कोई बगुणा जी हैं उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने 40% जमा किया था, तो देखिए हमने उनका नहीं कैंसिल किया। आपने चूँकि 100% जमा कर दिया, यानी इनडायरेक्टली कि आप हमारे प्रति लॉयल हैं, आप 8 साल तक सहते रहे, रुके रहे हमारे भरोसे, तो इसलिए हम तो आपको सजा देंगे। ईमानदारी की सजा आप भुगत रहे हैं। मैंने वहाँ फोटो दिखलाई, ये जो आपने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगा रखी है, इन्हीं ने मुझे कक्षा 7 में बधाई दी थी। मैं स्कॉलरशिप से नैनीताल जाके पढ़ा, और मैं अपने सारे अर्जियाँ हाथ से लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइप कराने का भी पैसा नहीं। हम 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरी माता जी नहीं मिलती है अब मिलती है, और तब तनख्वाह भी मिलती थी। लेकिन मेरे पिताजी प्राइवेट टीचर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो मरे तो उन्होंने देहदान किया, माँ ने भी 94 साल में देहदान किया। तो एक क्लर्क की तनख्वाह से 6 भाई बहन प्लस माता पिता, तो खर्चा हो, और प्लस आपको किश्त भी दो, LDA को भी पैसा दे दो। ये अभी आपको क्या कह रहे हैं? जब मेरा ये कहना है कि LDA आपने मेरे 4,55,000 रुपये ब्याज खाया है। आप तब से उसका सन 1 तक कब्जा नहीं दिया, उपभोग करते रहे, आज तक रजिस्ट्री नहीं की, उपभोग कर रहे हैं। तो चूंकि आपने उस धन का उपयोग किया, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कुछ नहीं किया, आपका कहीं खर्चा नहीं हुआ, तो आप हमसे दंड ब्याज न मांगिए। दंड क्यों देना पड़ा? क्योंकि आपने रोक दिया। आपने बैंक वालों से जाके कहा, प्रचार किया घर ले लो, बैंक वालों ने कहा भैया तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरी फाइल हेड ऑफिस बम्बई गई कि हाँ इनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, और ये घर कब बनेगा कोई तय नहीं। बल्कि वो जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है वो तो आज तक LDA ने नहीं बनाया, जिसके बगल में मेरा P98 घर था। बाद में जब फौज से कुछ इनका समझौता हुआ तो P98 बदल के P112 हमें दे दिया। आज मुझे बताया कि वो किसी और निगम को अलॉट हो गया है। तो हमने कहा भाई हमारा कैंसिल तो नहीं किया। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने देखा, कहा ये लेटर है, मैंने उनको अभी सौंप दिया है, नहीं आपको दिखाते कि देखिए 21 दिसंबर सन 1 का ये पोजीशन लेटर है। आप अपनी ज़मीन मांग रहे हैं कि जो आपने पैसा जमा किया उसके ब्याज भी मांग रहे हैं कि उसका आप अगर ब्याज दे दे विभाग, तो आप मान जाएंगे? नहीं, मेरे पास कहीं घर ही नहीं। मैं 72 साल की उम्र में कहाँ जाऊँगा? मेरे बाल सफ़ेद हैं, कहीं टोपी उतार लूँ, आप देख लीजिए। प्रशासन देखिए बुलडोजर भी पहुँच जाता है और कुरुक्की भी होने लगती है। अगर आपके नाम पर नहीं रह गया है वो, तो कैसे फिर आप रह पाएंगे वहाँ पर? आपके पास घर हो चाहे ना हो। मुझे नोटिस तो देंगे। जिन्होंने LDA ने के 2 अधिकारियों ने साइन करके दिया है, और एक KK सिंह अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है कि यह घर अपूर्ण है, इसलिए इनको बदल के ये दिया जाए। तो आप हमें लेटर दो। आपका क्या, आपकी क्या समस्या?
समस्या मेरी ये है कि मैं 10 महीने से अपनी माता जी को लेके यहाँ दौड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भू माफिया पंकज सिंह ने बिना नक्शा पास कराए मेरी बिल्डिंग पर निर्माण कर लिया, जिसका ध्वस्तीकरण 13/5/2022 को ऑर्डर जारी है जमीन आपकी? बंगला बाजार में, जिस पे आदेश जारी हो चुका और उपाध्यक्ष साहब ने कहा था कि जो भी उनका कनेक्शन लगा हुआ वो उखाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 तारीख 12वें महीने ली थी। पैतृक जमीन है? पैतृक जमीन है हमारी, पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन और है। अभी निर्माण कंस्ट्रक्शन पंकज सिंह ने किया बिना मानचित्र पास कराए, जिस पर ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं हो रही है। तो अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और उनका जो अवैध कनेक्शन लगा हुआ है उसको उखाड़ दिया जाए। आपका क्या कहना है अंत में? आप मेरा क्या ये चाहते हैं? कहना कि मेरा घर है, पैसा सन 95 से है, मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो, कब्जा तो है ही मेरे नहीं पास। रजिस्ट्री होती तो आप क्या करेंगे? देखिए हम तो ऊपर तक दौड़ते रहेंगे क्योंकि हम आम नागरिक हैं। आप मुझे राय दीजिए क्या करूं। आप भी तो कहीं घर चाहते हो। अधिकारियों से मांगी, हम कौन होते हैं राय देने वाले? नहीं, पत्रकार तो समाज को आप अधिकारी से राय नहीं देता ना, हम तो आपकी सुनते तो हम क्या करेंगे? आत्महत्या तो मैं नहीं करूंगा। वकील राय देगा, अधिकारी राय देंगे। नहीं तो वकील के पास क्यों जाऊं? मेरा जन्म स्थान लखनऊ है और इनके नाम में लखनऊ विकास प्राधिकरण जुड़ा है। मैं नहीं चाहूंगा कि लखनऊ बदनाम हो। मैं यही इनसे मुझे उम्मीद है। आपका क्या कहा? हमारा कहना ये है सर कि हमारी ये डिमांड है कि जो पेपर मिल कालूरी पूरी है उसका सही से निरीक्षण किया जाए और जो जगह पर वो अनऑथराइज है वो रहे। तो वो कह रहे हमारे मामले में, हमारी लड़की वाले मामले में वो कह रहे हैं आपका अनऑथराइज है। अगर हमारा होता है तो सबका वो करके और जो जिस अनऑथराइज के लिए हमने और वो अभी आंखों से दिख रहा है और इसने एक ईंटा भी नहीं रखा है हमारी लड़की ने और कह रहे हैं कि तुम्हारा मकान गिराया जाएगा। इसलिए मेरे अनुरोध है कि सारी कानूनी का वो करे और हमारे छत को वो करे और जितना पैसा इनका बाकी है वो हमसे ले लें। तो सुना आपने, ये वो लोग थे जो अपनी समस्याओं को लेकर एलडीए जो दफ्तर है उसके चक्कर काट रहे हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ माना जाता है कि जो कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वही लचर है, लेकिन यहाँ पे एलडीए में जिस तरीके से अभी सुनने को आया है कि 3 दशक हो गया है और साथ में जो चीज़ें सामने दिख रही हैं कि सामने किसी ने दूसरे के फ्लैट पे या प्लाट पे घर बना लिया है, दरवाज़ा खोल दिया, उसके बावजूद चक्कर लगवाए जा रहे हैं जो महज 10-15 मिनट के फैसले का काम है। फिर भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं, निस्तारण करने के बजाय सिर्फ उनको बहानेबाजी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ आप ही गलत हैं। ऐसी और फरियादी जो अपनी समस्याओं को लेकर आते रहेंगे, हम उनकी फरियाद और जो भी समस्याएं रहेंगी आपको सुनाते रहेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।